अधम उदाहरण अमृत खाने परहित रत जिनकी सतवाणी। सतगुरु ज्ञान सिंधु यति निर्मल सेवत मन इंद्र निर्बल। धर्म धुरंधर सतगुरु स्वामी सत्य धर्म मत संत को। सुरत शब्द मार्ग सुखदाई सतगुरु यही पथ देहि बताई। बंध मोक्ष सब देहि बताई आत्मनात्म देह जनाई। विषय भोग तेले ही छड़ाई भगवती भूरत ले बचाई। कौन कृपावंत सतगुरु सम पद सेवा मन पल पल रम। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछिन दशा। श्री सद्गुरु महाराज पूज्य गुरुजन सत्संग अनुरागी सद्गुरुवृंद विद्या माता और बहनों, इस विषाद वेला जब हमारे जिला के एक महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे बीच नहीं है, हम लोग एकत्रित होकर श्रद्धांजलि के साथ दिवंगत आत्मा की शुभ गति उत्कृष्ट दशा की शुभकामना हेतु एकत्रित। बड़े ही अस्थिर गंभीर सत्संग प्रेमी आग्रह करने की देर, सूचना देने की देर, समय पर जाकर के ध्यान में मेरे यहाँ सप्ताह ध्यान शिविर कई बार हुआ। जो भी आयोजन होता था सूचना देने के साथ 100 पत्नी वहाँ पहुँचते थे। मितभाषी थे, बहुत बोलते नहीं थे, लेकिन बड़े स्थिर गंभीर श्रद्धावान निष्ठावान और कर्मठ होकर के जो संयोजक का दायित्व अखिल भारतीय महाधिवेशन में निभाया उन्होंने, उनको अखिल भारतीय स्तर के भी सत्संगीगण नहीं बोल सकते। 4 चांद लगाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। मधेपुरा
अखिल भारतीय को गौरवान्वित अगर कराया गया तो इसमें एक महत्वपूर्ण हस्ती थे। मैं उनकी कर्मठता को, निष्ठा को नमन करता हूँ। हमारे कुछ शुभचिंतकों ने, चाहने वाले लोगों ने बड़ी उपाधि दी है, बड़ा आदर दिया है। मैं उस युग अपने को नहीं मानता हूँ, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा तो उनके हृदय का उद्गार है, तो मैं उसको आशीर्वाद के रूप में लेता हूँ कि आपके मुंह में भी शक्कर लोग कहते हैं, आपके शब्द सफल हो जाए, सार्थक हो जाए तो मेरे ऊपर और विशेष कृपा हो। आगे क्या कहा जाए, हम भी किनारे लगने वाले जैसे हैं, अपने को मानते। बुझता हुआ चराग, बुझने पर हुआ चराग, वही स्थिति हम लोगों की भी है। कोई आगे कोई पीछे। इस बेला में एक शिक्षा हमें लेनी चाहिए। और शिक्षा यह है, जैसे वो खाली हाथ चले गए, कमाई, आर्थिक कमाई, सांसारिक कमाई तो यहीं छूट गई, लेकिन आध्यात्मिक कमाई उनके साथ गई। मैं बराबर कहता रहा हूँ, वह कमाना क्या जिसका खोना निश्चित है, वह पाना क्या जिसका खोना सुनिश्चित है। संसार में जो भी पाते हैं आप, वह छीनता है। जीवन में भी छीन जाता है, नहीं तो मृत्यु तो सब कुछ छीन ही लेती है। तो छिनाने वाली चीज पर जितनी लगन है, उससे अनंत गुना लालसा, प्यास, लगन, चिंता करनी चाहिए। जो कमाई हमारा नित्यानंद, ब्रह्मानंद, शाश्वत आनंद, सारे दुखों से छुटकारा, जो जीव मात्र का एकमात्र लक्ष्य है, कामना है, उस कामना के पथ पर अगर बल कोई दे सकते हैं, भीषण संकट में, जीवन में, मरण के समय, मरणोपरांत के इस आत्मा के अनंत जीवन में अगर कोई सहायता देने में समर्थ है, तो वो अमर पुरुष ही है, मुक्त पुरुष ही है। तो उस मुक्त पुरुष के प्रति अगर आप हम श्रद्धावान, निष्ठावान और उनको ही प्रसन्न करने की लालसा रखें, उनके प्रिय पात्र बनने के लिए ही जीवन जिएं, चाहे जो भी हो उनकी छत्र छाया हमसे छिने नहीं, यह कामना हम सबको रखनी चाहिए। जो भी कमाई हम करते हैं, उस कमाई का लक्ष्य है हम दुख में न पड़ें, और अगर दुख में पड़े तो उस कमाई से उस दुख को हम दूर कर सकें। तो जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब करोड़ों रुपये, बड़े से बड़े समर्थ डॉक्टर, बड़े से बड़े समर्थ पदाधिकारी, सामाजिक प्रतिष्ठित बड़े से बड़े व्यक्ति का सहयोग रहता है, तब भी हम तड़प के रह जाते हैं और वे कुछ
नहीं कर पाते। वैसी स्थिति में मैं निश्चित रूपेण कह सकता हूँ, अपने जीवन के आधार पर और लाखों लाख भक्तों के जीवन के संस्मरणों के आधार पर उस विकट क्षण में अगर कोई समर्थ है तो संत सद्गुरु महाराज हैं। जो लोग इन मार्ग पर चल रहे हैं उनको थोड़ी तीव्रता बढ़ानी चाहिए, और जो नहीं आए हैं संत शरण में उनको आना चाहिए। इस अवसर पर मैं निवेदन करता हूँ, संत शरण जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल वैराट चबाना। हम लोग काल के गाल में हैं और विवशता की स्थिति में हैं, कैदी हैं। पराश्रित हैं और अनसीन अदृश्य सत्ता के हाथ का कठपुतली हैं। गुड्डी उड़े आकाश में, धागा मेरे पास में कहा जाता है। हम लोग जितना उछल कूद मना लें, लेकिन हम लोग के जीवन का बागडोर अदृश्य सत्ता के हाथ में ही है। इस सत्य को नहीं भूलना चाहिए और अपने मूल से जो डाली टूट जाती है वह सूख जाती है। हम लोग का मूल परमात्मा है और परमात्मा के व्यक्त रूप गुरु हैं। सगुण रूपी ईश हो सबको नजर निहाल, भजो हो गुरु चरण कमल, भव भय भ्रम तारणम, अति कराल काल व्याल विषम विष निवारण। काल के विष को भी अगर प्रभावहीन कोई कर सकते हैं तो विश्व ब्रह्मांड विजेता बने संत ही कर सकते हैं। और हम लोग का सौभाग्य है ऐसे संत का ज्ञान भी मिला और उनका सानिध्य मार्गदर्शन मिला, और उन्होंने सारा कल्याण का रास्ता अपने ग्रंथों में छोड़ रखा है। उस विचार में अपने आप को नहलाने की जरूरत है, आत्मसात करने की जरूरत है। इंद्र नारायण बाबू बड़े सौभाग्यशाली थे। क्यों मैं कहता हूं, अभागा है जो संत के शरण में नहीं गया। मैं चुनौती देके कहता हूं। अर्जुन ने पूछा, आप कहते हैं साधना करने के लिए सफलता नहीं मिले तो क्या जैसे बादल को हवा उड़ा के ले जाती है और छिन्न भिन्न हो जाता है, बेकार हो जाता है, क्या वैसा ही होता है? भगवान कृष्ण ने कहा, इस लोक में परलोक में वह नष्ट होता है नहीं। बरसों रहता पुण्यवान वह पुण्यवान के लोग, या जन्म लेता श्रेष्ठ ज्ञानी जोगी के वंश में। दुर्लभ सदा संसार में है जन्म ऐसे अंश, पाता वहाँ पूर्व संजोग वह नररत्न है। उस बुद्धि से फिर सिद्धि के करता सदैव प्रयत्न है। अति यत्न से वह योग सेवी सर्व पाप विहीन हो, बहु जन्म पीछे सिद्ध होकर परम गति में लीन हो। जो मोक्ष का मार्ग है, ईश्वरत्व का मार्ग है, वह इस संत के दरबार से ही निकलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अभागा है जो ऐसे अवसर को खोता है, और वह सौभाग्यशाली है जो इनके शरण में आया है और निष्ठा पूर्वक अंदर से प्यास, अंदर से लालसा, अंदर से उस कमाई का महत्व समझते हुए अभ्यास, प्रयास,
करते रहता है। कहने सुनने का अंत नहीं है। मैं पहली बार यहाँ देख रहा हूँ इनको भी, बड़ी बड़ी खुशी हुई भाई आपको देख करके। तो इंद्र नारायण बाबू मुक्ति पथ पर आगे बढ़ते गए हैं। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, चिंता उसके लिए करना, शोक उसके लिए करना जो बुरे कर्म करके गए और जो पुण्य पथ पर, भक्ति पथ पर आगे बढ़े हैं, उसका तो सौभाग्य जगा हुआ ही है और जगते जगते पूर्णत्व को मिलेगा, ईश्वरत्व को पाएगा। अब आगे लोग नहीं समझ सकते कि ईश्वरत्व क्या है। अरे जीव ही ईश्वर बनता है, महर्षि ने ही ईश्वर बन के दिखा दिया। चलती ट्रेन, मालगाड़ी से टक्कर, इंजन का टुकड़ा हो जाना, पीछे के डब्बों में सिर फटना, बाहें टूटनी, और बीच के डब्बे में, जिस डब्बे में परमारथ अपने शिष्यों के साथ थे, बाल बांका नहीं होना। श्री सद्गुरु महाराज, इससे बड़ा परमानित बुद्धिजीवी समाज को क्या सब कहा जाए। तथा कथित बुद्धिजीवी हैं, असली बुद्धिजीवी अगर होते तो संत के शरण में होते, और संत के शरण में जो जाता है मैं उसी को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं उनको दुत्कारना नहीं चाहता, लेकिन उसको सत्य और तथ्य से अवगत करा करके उनको भी उद्धार के रास्ते पर लाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए इन शब्दों में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जिनको गुरु महाराज का ही संरक्षण है उनके लिए कहना क्या है, मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करता हूँ। अभी सुन रहे थे हम लोग, वास्तव में मनुष्य शरीर को सार्थक सिद्ध करने के लिए सही है, और मैंने आपको